बात करने वाली हूँ एक भगोड़ी नीच औरत की, जो पाकिस्तान से छुपकर इलीगल तरीके से आके हमारे देश में घुसपैठ करके घुस गई है। 4-4 बच्चों को लेके उसने आज हमारे देश में जो गलत तरीका अपनाया है उस पर मैं बात करने वाली हूँ। और आज अचानक से मेरे सामने हैदर का एक वीडियो आया पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से वीडियो आने के बाद मुझे लगा कि इस मुद्दे पे हमको आवाज़ उठानी चाहिए, हमको बोलनी चाहिए। 2 बार लाइव भी हैदर आया और हैदर ने पाकिस्तान से गुहार लगाई है हिंदुस्तान सरकार से और हिंदुस्तानी भाई बहनों से कि उसकी मदद की जाए, क्योंकि उसके 4-4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, जो कि उसकी बीवी उसे धोखा देकर गलत तरीके से यहाँ हिंदुस्तान में आके छुप गई थी। और मैं बात कर रही हूँ सचिन सीमा हैदर, जो इस समय जानी जाती है गुलाम हैदर की पत्नी, जो गलत तरीके से भारत में आई है। उस पर जांच से एजेंसियां जांच कर रही थी, अभी तक कुछ नहीं उस पर हुआ है, क्योंकि वो रह रही है सचिन मीणा के घर में। अगर जांच एजेंसियां ऐसे लोगों को जो घुसपैठ तरीके से आते हैं, इन पे जब तक मामला क्लियर नहीं होता, ऐसे लोगों को सच में इन लोगों को कस्टडी में रखना चाहिए, ना कि इनको किसी घर में एक घर गृहस्थी बसाने के तरीके से। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मेरा किसी पाकिस्तानी को सपोर्ट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। यहाँ पे मैं एक बाप का दर्द जो मैंने आज देखा है उसी पर बात करने वाली हूँ, क्योंकि हम सबसे पहले इंसान है, हमारे अंदर इंसानियत है, और मुझे यकीन है अपने भारतीय कानून पर, वो हमेशा सही निर्णय लेता है और सही इंसाफ करता है, और हैदर के साथ भी इंसाफ होगा। और कई लोग जो सीमा हैदर के खिलाफ बोल रहे हैं, उन लोगों को कई तरीके की धमकियां, गाली गलौज, ये चीज़ें हो रही हैं। तो हमारा भारत इतना कमज़ोर देश नहीं है कि सही को सही और गलत को गलत कहने में डरे। मैंने सीमा का एक वीडियो देखा जिसमें वो बोल रही थी कि मुझे भारतीयों का बहुत प्यार मिल रहा है। बिल्कुल गलत हो तुम, कोई भी भारतीय तुम्हें प्यार नहीं करता है जो सही है। हाँ, जो गलत है, जो गलत चीज़ों को सपोर्ट करते हो, तुम्हारे जैसे कुछ लोग तुम्हें जरूर तुम्हारे घर अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, जो तुम्हारे साथ फोटो खिंचा रहे हैं, तुम्हारे साथ वीडियो बना रहे हैं, तो ये मत समझो कि वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, और जो यूट्यूब से जो पैसा आता है उसको कमाने के लिए तुम्हारे साथ खड़े हैं, ना कि तुम्हारे सपोर्ट में। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं ना, जिनके अंदर इंसानियत है, वो ऐसी चीज़ों को कभी भी बढ़ावा नहीं देता। मैं गुलाम हैदर भाई से कहना चाहूँगी कि आप टेंशन न लें, चिंता न करें, अपने जो आपके कागजी कार्रवाई है उसे प्रॉपर करिए। हमारे हिंदुस्तान की पब्लिक आपके साथ है, आम जनता आपके साथ है, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है। गलत तरीके से सीमा ने आपकी प्रॉपर्टी हड़प कर आपको पूरी तरह बर्बाद करके भारत गलत तरीके से आई है, उसने गलत किया है। अभी तक उसको भारत की नागरिकता नहीं मिली है। मुझे पूरा यकीन है अपने भारतीय कानून पर, वो कोई भी गलत निर्णय नहीं लेगा, खासकर ऐसे मैटर पे। और सचिन मीणा जिसके साथ रह रही है, उसने इतने महीनों तक गलत तरीके से उसे देश में छुपा के रखा। सबसे बड़ा देशद्रोही वही है, सबसे बड़ा देशद्रोही हमारे देश के अंदर है। जब इस तरीके से गलत तरीके से कोई एंट्री करता हमारे देश में बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के, तो सबसे पहले सवाल उठता हमारी जांच एजेंसियों पे। क्या कर रही थी हमारी जांच एजेंसियां, कैसे वो बॉर्डर के अंदर आ गया? तो मैं बता दूं, नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग आ जाते हैं, वहाँ से उधर का वीजा आसानी से आ जाता है, लेकिन वहाँ से वीजे से आते हैं, लेकिन वहाँ से नेपाल से आसानी से भारत के अंदर प्रवेश कर लिया जाता है, क्योंकि नेपाल हमारे भारत का देश का ही एक छोटा सा हिस्सा है। वहाँ पे लोग व्यापार के लिए भी आते जाते हैं, और ऐसे ही सीमा इस देश में एंट्री हो गई, वो भी बिना वीजा और पासवर्ड के, जो कि बिल्कुल कानून है, कानून की नज़र से गलत है, इनलीगल तरीके से आई है। और जो गुलाम हैदर पर सवाल किए जा रहे हैं कि इतने महीने से वो आने की धमकी दे रहा, आया नहीं, तो गुलाम हैदर ने बोला है कि मैं आऊँगा तो लीगल तरीके से आऊँगा, भले ही मुझे 1 साल का समय लग जाए। हैदर भाई, यहाँ पे इंसानियत के नाते हम सपोर्ट कर रहे हैं। हैदर ने जितनी भी भड़ास निकाली है, जितनी भी गालियाँ सीमा के वकील को दी है, तमाम लोगों को दी है, तमाम लोगों को तो नहीं कहूँगी, सॉरी, जो वकील को बोले है, तो एक पिता का दर्द है। एक पिता से जब उसके 4-4 बच्चे छीन लिए जाते हैं, उस पर आरोप लगा दिया जाता है कि ये बंदा हम प्यार नहीं करता था। और भाई ये बता दूं, इस औरत को 4 बच्चे होने तक प्यार किया उस बंदे ने, कमा के दिया, दुबई से पैसा कमा कर इसको दिया। लेकिन जब इसको फेसबुक पबजी के माध्यम से किसी और से प्यार हो गया, तो इसका वो प्यार छुमंतर हो गया। बच्चे उसके नहीं हैं, मतलब 4 साल पहले 4 महीने पहले वो उसका पिता था, उसका पति था, और उसके बच्चों का पिता था। उसके बाद सचिन उसके बच्चों का पिता हो गया, और सचिन सीमा का पति हो गया।
तरीके से तो वो औरतें बच्चे पैदा कर करके दूसरी जाके दूसरे पति को पति मान लेंगे। हमारे कई औरतें ऐसा कर रही है। अभी कुछ दिन कल मैं एक और सोशल मीडिया पे वीडियो देख रही, चाइना से भी एक लेडीज आ गई, पहले बांग्लादेश से भी आई थी, पाकिस्तान से एक और लेडीज आई, हिंदुस्तान से अंजू वहाँ चली गई। देख रहे हैं ना इसका नतीजा। सीमा के बाद इतने कारनामे सोशल मीडिया पे हो गए कि ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा, सोशल मीडिया ये औरतों का भागने का अड्डा बन जाएगा, उसके बाद ये फेमस हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म तो है ही इनका पैसा कमाने का जरिया। अगर कोई इस बातों को रखता है, उसके लिए आप सवाल खड़ा कर देते हो, ये फेमस होने के लिए कर रही है, ये फेमस होने के लिए कर रही है। लेकिन उन भगोड़ी औरतों को नहीं देखते आप, जो फेमस होने के लिए अपना घर बार, अपने पति बच्चे सब कुछ छोड़ देती है। सबसे पहले इंसानियत है, फिर देश विदेश, पाकिस्तान, उसके बाद है हिंदुस्तान पाकिस्तान। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश के पाकिस्तान देश से इतने अच्छे संबंध नहीं है, हमेशा दुश्मन देश रहा है एक दूसरे का। तो यहाँ पर जो है एक इंसानियत है। हम हिंदुस्तानियों का सपोर्ट हमेशा सही के लिए है, सच के लिए है। हम गुलाम के साथ हैं, क्योंकि गलत हुआ उसके साथ, उसकी बीवी ने धोखा दिया। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद और चीज़ है। हमारा भारतीय कानून बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर मांग रखेंगे गुलाम हैदर, तो सब लोग उनके सपोर्ट में हैं। और मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा अपने समाज के लिए एक अच्छा मोटिवेशन लाने का काम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, और हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आपको हर रोज़ एक नया मोटिवेशन दे सकूँ। हमेशा महिलाओं के हित के लिए बात करती हूँ, महिलाओं के अधिकारों की बात करती हूँ। यहाँ पे एक औरत ने गलत किया है, विदेश दूसरे देश से आकर इस मुल्क में गलत तरीके से आकर गलत तरीके से रह रही, जबकि उसे अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिली हुई है और नहीं मिलेगी। हमें जानते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि भारत जो चीज़ है ना, वो चीज़ों को कानून इतना वो नहीं है कि आपको आसानी से, आप कुछ भी गलत तरीके से आओ यहाँ पे आपको आसान तरीके से नागरिकता मिल जाएगी। समझ नहीं आता अभी तक, इतने समय तक ये औरत हमारे देश के अंदर इतनी सारी सोशल मीडिया पे चीज़ें रख रही है, अपने हर चीज़ की इतनी अश्लीलता रख रही है, ऐसे ठुमके लगाते हुए वीडियोज़ बना रही है, ऐसे गलत गलत वीडियोज़ बना रही है। इसको कोई रोकने वाला क्यों नहीं पैदा हुआ है? बहुत दुख हुआ आज हैदर का वीडियो देखकर, और मैं मुझे लगा कि हमें इस टॉपिक पर बात करना चाहिए। और अगर हम हिंदुस्तानी हैं, तो अगर विदेशी, कहते ना अतिथि देवो भव, हमारे देश में अगर विदेशी भी आते हैं, हम उसका भी सम्मान करते हैं। गुलाम के साथ गलत हुआ है, गुलाम हैदर भाई के साथ गलत हुआ है, सीमा ने गलत तरीका अपनाया है। और ये भी कहना है गुलाम हैदर का कि सीमा का जो बोलना था कि मेरा तलाक हो गया है, गुलाम हैदर का कहना है कि तलाक नहीं हुआ था, और ये भगोड़ी है, भाग कर आ गई, मेरे बच्चों को गलत तरीके से ले गई। बिल्कुल गलत है। आज उसने किया है, कल हजारों लोग करेंगे, और कई औरतें उसके बाद कर चुकी है। और मैं जानती हूँ कई लोग मुझे गालियाँ देने आएंगे, और मेरे राय पे कई लोग अपना कहर बरसाने आते हैं, और कई लोग मुझे गलत गलत बोलते हैं। तो प्लीज़ कुछ सोचने से पहले, कहने से पहले सोच लीजिएगा। पहले तो मैं गलत लोगों का जवाब नहीं देती, और लीगल तरीके से देती हूँ जवाब। तो कुछ भी गलत कहने से पहले सोच लेना 10 बार कि किसको बोल रही हूँ। एक आईडी से मुझे लगातार कमेंट आ रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो भी तुम जो हो मुझे दिखाओ। मैं हर किसी से यही कहती हूँ, हमें अपने बात रखने का यहाँ पे हक है। ये सोशल मीडिया है और हम समाज से जुड़े तत्व हैं, तो हमें अधिकार है अपनी बातों को यहाँ पे सोशल मीडिया पे रखने का। अगर आपको हमारे ऊपर कुछ करना है तो खुल के करिए, क्योंकि आपके आत्मसम्मान को हमारी वजह से ठेस पहुँचता है, आपके आत्मसम्मान को हमारी वजह से कोई दिक्कत होती है, तो ज़रूर करिए। हम अपनी बात रखने का हक रखते हैं, उसके लिए हमें रोकने वाले आप कोई नहीं होते। और रही बात इस औरत की, तो हम पूरी तरीके से, भले ही पाकिस्तान या कुछ भी हो, हम गुलाम हैदर के साथ हैं। सीमा को पाकिस्तान भेजा जाए, हम उसके हक में है। ये हमारी आवाज़ है कि सीमा को पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि वो गलत तरीके से आई है। और हमारे भारतीय कई भाई बहनों की यही मांग है कि सीमा को पाकिस्तान भेजा जाए। उसने गलत किया, सबसे पहले अपने परिवार के साथ गद्दारी की है, दूसरा हमारे देश के साथ गद्दारी की है। और जो भी उससे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये लीगल बिल्कुल भी नहीं है, इनलीगल तरीका है जो कि यहाँ पे आए। इस तरीके से कोई भी घुसपैठी हमारे देश में आके घुस जाएगा, उसे कोई पहचान नहीं पाएगा कई सालों से। इस तरीके से हमारे देश को अखाड़ा बना दिया जाएगा। भाई कोई भी आके घुस जाएगा, हाँ कुछ भी करेगा, उसको कोई देखने वाला नहीं है। और उन जांच एजेंसियों से मैं क्या कहूँ, अब तो
समझदार है, सब कुछ है, तो अब हमारी कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूँगी, गुलाम हैदर की बातों को रखते हुए हमारी कानून व्यवस्था उस पर ध्यान दें और सच का निर्णय लें, और सत्य की विजय हमेशा होती है। यहाँ जो सीमा जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रही है गुलाम हैदर पे, वो बात की बात है, लेकिन वो आई गलत तरीके से, वो गलत तरीका था, आई तो है ना, वो आने से पहले ही चीज़ें रखती वहाँ, तब जाके पता चलता, लेकिन वो यहाँ आने के बाद जो रख रही है तो वो समझ में नहीं आया कुछ कि ऐसे तो कोई भी कभी भी कुछ भी गलत कर सकता भाई, खतरा तो चारों तरफ से है। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। विकलांग महिलाओं को एक छोटा सा एनजीओ चलाती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वो आत्मनिर्भर बने और आर्थिक और मानसिक रूप से डेवलप हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो में कुछ कमियां हैं, कुछ है, तो प्लीज़ अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।